प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ और एक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन लेके आई हूँ, क्योंकि गॉड अपने लोगों को सबको बहुत प्यार करते हैं। बाइबल कहती है बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। कुछ लोगों को वो अपने इंस्ट्रक्शंस दिलवाने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वो मुझे यूज़ कर रहे हैं। मैं ये सारी बातें बताने से पहले आप लोगों के साथ एक वर्शिप कर लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा अपमान होने वाला है। पर हर किसी की लाइफ में जो स्पिरिचुअल होता है उसको बहुत सारी बातें नहीं पता होती हैं। तो परमेश्वर या तो आपको बाइबल के थ्रू बताते हैं, या तो आपको ड्रीम्स दिखाते हैं, या तो आपको आपके पास्टर या अगुए के अकॉर्डिंग बताते हैं, या तो आपका लीडर आपको बताता है, या तो वो खुद आपको विजन में बता देते हैं। प्रेज गॉड। तो मेरा जो थोड़ा सा अपमान होने वाला है, और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सारी महिमा परमेश्वर को मिलने वाली है। सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगी, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह की टीचिंग मिलती है, जिससे कि वो आगे इंस्ट्रक्शन दे सकें, बता सकें उनके लोगों को कि किस तरह से चलना है और कौन सी वो गलती कर रहे हैं जिसको वो सुधार के और ब्लेस्ड हो सकते हैं और उनके करीब हो सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए हम वर्शिप करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। इंग्लिश में कहते हैं दिस इज द डे विच द लॉर्ड हैज मेड and we should rejoice and be glad in it. Amen. तो चलिए हम वर्शिप करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, रहे ये इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। थैंक यू जीसस कहेंगे, और इसी के साथ जो मैं बताने आई हूँ बताऊँगी। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से ये बातें कर रहे हैं कि ले हैंड के बारे में। प्रेज गॉड। जब मैं स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री करा और मैं एक जगह पे जॉब कर रही थी, और सडनली एक लड़का वहाँ पे आया, और जब उसने मेरे बारे में सुना कि मतलब मैं प्रेयरफुल लेडी हो चुकी हूँ और मैं लोगों के लिए प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसने कहा हे देवी, हे देवी और समथिंग कुछ बोला वो, कि मेरे सर के ऊपर हाथ रख दे, मेरे सर के ऊपर हाथ रख दे, मेरा भला हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ऐसे बोलने लग गया। पर उस बात का मुझे नहीं पता था कि हम हाथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो उसने अचानक से मेरा हाथ उठाया, पकड़ा और अपने सर के ऊपर रख लिया। और मेरे एकदम से दिमाग में आया कि ऐसे तो मैंने वीडियो देखा था कि लोग किसी के भी सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर देते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने कहा जा तेरा कल्याण हो। हालेलुया। और मैंने ऐसा बोल दिया। उस बात की मुझे भनक नहीं थी कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई अथॉरिटी होती है या नहीं होती है। फिर क्या हुआ मेरे साथ, फिर मैं घर गई। घर जाके मैंने सोचा कि चलो हम कुछ लेके आते हैं, और मैं स्कूटी से बहुत स्लो जा रही थी, बहुत स्लो। ऐसे हम निकल रहे थे, बहुत स्लो जा रहे थे, और सडनली एक कार आई और कार ने मुझे पुश करके नीचे गिरा दिया। मतलब जस्ट टच करके नीचे गिरा दिया, और मेरे दोनों पैर छिल गए। और जो वो कार वाला है वो सामने जाके चर्च पे खड़ा हो गया। प्रेज गॉड। और मैं इतने गुस्से में आ गई, इतना प्रॉब्लम में। मैंने कहा अरे मेरे को तो चुनी हुई हूँ, आई एम द चूजन वन, गॉड ने तो मुझे चुन लिया है, अब मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या है। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे एक जूस वाला था, उसने मुझे वहाँ से उठाया और मुझे मेरे घर पे छोड़ के आ गया।
पर अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम चुन लिए जाते हैं, वी आर प्रोटेक्टेड, बाइबल कहती है वी आर प्रोटेक्टेड, हालेलुया। पर कुछ लोगों को देखो, जैसे जॉब के साथ हुआ था, जॉब के से सब कुछ ले लिया गया था, फिर भी वो टस से मस नहीं होता। तो उसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं परमेश्वर के, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि माँ बाप होते हैं। ओके, तो माँ बाप उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी बच्चे कहते हैं कि पापा हैं ये हमारी मम्मी है, हालेलुया। तो उसी तरह मतलब मैं बहुत परेशान हो गई और मैं घर पे आई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, और मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। सब लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, मेरे दोनों पैर छिले पड़े हैं, खून सा निकल रहा है, ओ माय गॉड। पर मेरा दिमाग इस पे लगा हुआ है कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। तो मैं एकदम मैंने आंखें बंद करके बैठी, उसी दर्द में मैं थी, आंखें बंद करके बैठी, और मैंने बाइबल का वो वर्स ऐसे करके बाइबल ऐसे ओपन किया। मैंने कहा जीसस ये क्या है, आपने मेरे साथ क्या कर दिया। तो एकदम से उसमें से निकला, डू नॉट ले योर हैंड्स अननोइंगली, हालेलुया। मैंने कहा डू नॉट ले योर हैंड्स अननोइंगली, और वो हिंदी में बोलेंगे बिना सोचे समझे किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उसके पीछे क्या है, उसकी लाइफ में क्या है, उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए जब तक कि आप लोगों को अथॉरिटी नहीं मिलती है, जब तक कि गॉड की परमिशन नहीं होती है, आप लोग ऐसे किसी के भी ऊपर हाथ रख के प्रेयर नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर की ओर से है, ये गाइडेंस है एक तरह से, कि आप लोगों को ये गॉड से पूछना है परमिशन मिली है क्या, और अगर परमिशन मिली है तो वो बता देंगे बाइबल के थ्रू, बता देंगे विजन के थ्रू, या आपको आपके पास्टर बता देंगे, जो आपको जहाँ पे आप चाहते हैं वो लोग आपको बताएंगे। तो आपको पहले अथॉरिटी चेक करनी है। क्यों चेक करनी है? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ऐसा इसलिए हुआ कि जब मेरे को ये वर्ड दिखाई दिया, मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। डू नॉट ले योर हैंड्स अननोइंगली, मतलब बिना सोचे समझे किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना है, हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने जब ये बताया तो मुझे पता चला कि जो एक्सीडेंट उस लड़के का होने वाला था, जिस टाइम पे उसने मेरा हाथ अपने सर पे रखा और मैंने भी कमांड कर दिया उसके ऊपर, तो उस टाइम पे जो उसका एक्सीडेंट होने वाला था वो मेरा हो गया। पर मैं, ऐसा भी हो सकता है उसके साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला हो, मैं बच गई, क्योंकि ये तो टीचिंग है मेरे लिए, प्रेज गॉड। क्योंकि जीसस अभी भी मुझे पढ़ा रहे हैं और मेरी पढ़ाई चलती जा रही है, और गॉड यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ यूजिंग मी फॉर हिज ग्लोरी, हालेलुया। सो मुझे बहुत खुशी है इस बात को बताते हुए कि ले हैंड के लिए जितने लोग गलत बोल रहे हैं, आप लोगों को सावधान कर रही हूँ, आप लोगों को नहीं बोलना है। ले हैंड भी एक तरह से गिफ्ट है, अथॉरिटी है परमेश्वर की तरफ से, कि आप अगर उसके ऊपर हाथ रख रहे हैं तो उसके सारे दुख, तकलीफ, टेंशन्स, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को खींच लेते हैं। और वो सब हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास अथॉरिटी होती है, जब हम फुली प्रोटेक्टेड होते हैं। बिना प्रोटेक्शन से आप करेंगे तो इस तरह से प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, जिस तरह से मैं प्रॉब्लम में फंसी थी। उसके बाद 2023 में गॉड ने मुझे अथॉरिटी दी। अब उन्हें पता चल गया कि अब मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं रखने वाली, क्योंकि मुझे पता चल चुका है इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो 2023 में मेरे साथ क्या हुआ, एक चर्च में मैं खड़ी थी और अचानक से होली स्पिरिट के द्वारा मेरा हाथ खींचने लग गया, ऐसे खींचने लग गया, ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है। मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं ऐसे करके बैठ गई, पर नहीं, हाथ खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है। तो मैंने कहा ये कहाँ जा रहा है जीसस, कंट्रोल कर रही हूँ मैं अपने हाथों को, कंट्रोल कर रही हूँ। वो हाथ खींचा चला जा रहा है और जाके सीधा एक लड़की की तरफ, आदमी की तरफ जा रहा है मेरा हाथ। ओ माय गॉड, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं। तो फिर नहीं कंट्रोल हो रहा था, तो मैंने कहा ब्रदर आपके लिए मैसेज है। और जैसे ही मैंने उसे टच किया, मेरा हाथ ऐसे करके उसके सर के ऊपर चला गया और मैंने उसको ब्लेसिंग कर दी। होली स्पिरिट की फायर एकदम से रिलीज हुई और अन्य भाषा निकलने लग गई। ग्लोरी टू गॉड, सारी महिमा परमेश्वर को मिले कि ये अथॉरिटी मुझे मिल चुकी है, हालेलुया। तो अब मैं किसी के ऊपर हाथ रखूंगी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। ग्लोरी टू गॉड, क्योंकि आई एम फुली प्रोटेक्टेड और मुझे अथॉरिटी दी गई है, मेरे परमेश्वर ने अथॉरिटी दी गई है। तो हम लोगों को ऐसे सोच के, समझ के, और परमेश्वर की क्या अगुवाई है, वी हैव टू बी लेड बाय द होली स्पिरिट, हालेलुया। तो हमें अपनी समझ से कुछ नहीं कहना है, अन्य भाषा के लिए कुछ नहीं कहना है।
ले हैंड के लिए कुछ नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर सब सुन रहा है। अपने बच्चों के लिए वो बदला लेता है, बदला लेने वाला परमेश्वर है वो। अगर उसने किसी को चुना है, वो उसके चूजन वन है, वो उसके आँख की पुतली है। ओह ग्लोरी टू गॉड, आई एम द एप्पल ऑफ माई गॉड्स आई, हालेलुया। सोच रहे हैं आप, उन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी है बाइबल में कि हम क्या है, उनकी आँख की पुतली है। अगर आँख की पुतली की तरफ नज़र भी कोई कर देगा, ग्लोरी रजीला लैया राजिबा, ओ माय गॉड, मैं तो देख चुकी हूँ क्या होता है उनका हाल, मैं तो देख चुकी हूँ, आई एम एक्सपीरियंस। मैं ये बोलना नहीं चाहती कि क्या होता है उनके साथ, पर वी आर द चूजन वन। हम लोगों को अपनी अथॉरिटी को जानना है। क्या हम इस चीज़ के लिए बुलाए गए हैं, क्या हमारी कॉलिंग क्या है, हमें समझना है हमारी कॉलिंग क्या है। जिस तरह से बाइबल लिखी गई थी, होली स्पिरिट की अगुवाई के अनुसार, होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग लिखी गई थी, उसी तरह वो एक मेरे को सर्टिफिकेट दिया था जीसस ने, जो मेरा हाथ यूज़ करके लिख के दिया था। प्रेज गॉड, क्योंकि मैं इसी बात पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, पर यस आई एम हैविंग सर्टिफिकेट, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ, ग्लोरी टू गॉड। और परमेश्वर ने कहा जिसके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, हालेलुया। और मैं अपने परमेश्वर को देख चुकी हूँ, उनका चेहरा देख चुकी हूँ, उनसे मिल चुकी हूँ, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहते हैं, हालेलुया। और जो लोग, जितने लोग अन्य भाषा के लिए गलत बोल रहे हैं, ले हैंड के बारे में कुछ नहीं जानते, ले हैंड के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जिनके लिए बोला जा रहा है वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो, हालेलुया। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो। इसलिए कोई भी किसी के लिए भी बोलेगा, वो लोग नहीं बोलेंगे, पर वो देखने वाला परमेश्वर है, वो देख रहा है आपको, क्योंकि उसने अथॉरिटी दी है, उसने पावर दिया है, हालेलुया। जिस पावर को हम यूज़ कर रहे हैं, होली स्पिरिट की फायर रिलीज करती हूँ, यीशु मसीह के लहू से ढाक रही हूँ अपने लोगों को। जो आज ये मेरा मैसेज सुन रहा है, आप लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं। और अगर कोई पास्टर है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई अपोस्टल है, कोई भी ऐसा है जो मतलब गॉड का प्रचार कर रहा है, उसके राइट हैंड में रजीला ले दे, राइट हैंड में वाइब्रेशन सा आएगा यीशु मसीह के नाम से, आपको पता चलेगा कि आपकी अथॉरिटी है कि नहीं, हालेलुया। मेरी वीडियो देखते देखते आपको प्रेजेंस का फील आएगा, रबो रजी ले ले रजी जोर, हालेलुया। ये पिता परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा, हम इन सब लोगों को यीशु मसीह के लहू से ढाकते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके कार्य में और आगे बढ़ने पाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने पाए, हालेलुया। और आपको सारी महिमा देने वाले बन सके हैं परमेश्वर। हम सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ही ये आपके कार्यों में आगे बढ़ते रहें, और आप इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते रहें और बचाते रहें, और आपका प्यार युगानु तक हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी में कार्य करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे आदि में थी, अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। थैंक यू जीसस। और ब्लेसिंग है पारस, प्रवीण, गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम से। टी अल्फाबेट की गुड न्यूज़ आ रही है। किसी के पैरों में प्रॉब्लम है, वो पैरों की प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से। कोई चल नहीं पा रहा है, घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है, फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आपके थाइस में, पटों में कुछ प्रॉब्लम है, फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ले बेबे रेजी लली यारा सी लाला वो रसी जोर। थैंक यू जीसस। प्रभु को सारी महिमा मिले, सारा आदर मिले, और आप लोग ब्लेस्ड हैं, हम ये विश्वास करते हैं, और मैं भी ब्लेस्ड हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस कहेंगे। और एक और ब्लेसिंग थी, हाँ, और किसी के पेट में दर्द होता है, पेट में नाभि में दर्द होता है किसी को, आज खिलाया पिलाया निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। किसी की नाभि में प्रॉब्लम है, किसी की नाभि में ऐसा चुभने वाला पेन हो रहा है, और किसी को माइग्रेन है, उसका आज माइग्रेन फिनिश यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक गुड न्यूज़ के साथ आप लोग ब्लेस हो रहे हैं, हम ये विश्वास करते हैं, और हम सारे गॉड्स के बंदों को, और जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे अपना दास नहीं कहा है, मैंने तुझे अपना दोस्त कहा है, क्योंकि उसने हमारे ऊपर सब
कुछ प्रकट कर दिया है, उसने सब कुछ बता दिया है। तो आई एम फ्रेंड ऑफ गॉड प्रोफेटेस सिंथिया मैसेज, प्रेज गॉड, हालेलुया। और सारे मैन ऑफ गॉड को, सारे वुमेन ऑफ गॉड को, ग्लोरी टू गॉड, सबको हम ब्लेस करते हैं। ऐसे ही प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते रहें। वो कुछ इंडिकेशन देंगे, कुछ गाइडेंस देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, तो मैं यूं ही आप लोगों के सामने आके बताने के लिए आ जाऊंगी। थैंक यू जीसस, मे गॉड ब्लेस यू। मैं ये तो बताना ही भूल गई कि कौन सा वचन इसके अकॉर्डिंग मेरी लाइफ में पूरा हुआ है। जैसे कि बाइबल की हर बात पूरी हो रही है, वैसे ही ये वचन जो है सैम 94 का 12, ब्लेस्ड इज द मैन whom you discipline, O Lord, and whom you teach out of your law. Glory to God. हिंदी में कहते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसे तू ताड़ना दे के सिखाता है। ग्लोरी टू गॉड। मतलब कि चाहे हमें वो तोड़ें फोड़ें फिर जोड़ करके और सही कर दें, तब भी हम ये बोलेंगे, I love you Lord, for you are good. I love you Lord, for your mercy. प्रभु आपको सबको ब्लेस करे, आपको आपकी लाइफ में बढ़ाए। और जैसे कि ये बाइबल के वर्सेस हैं, मेरी लाइफ में पूरे हो रहे हैं। आज आप लोग भी ये सोचिए कि कौन सा वर्स आपकी लाइफ में पूरा हुआ है। ग्लोरी टू गॉड। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इधर भी कमेंट कर सकते हैं। प्रेज गॉड।